तरफ सिमर आखिरकार वापस अपने रूम के अंदर पहुंच चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ समय पहले यहाँ पर जब वह सभी यहाँ पर लड़ने के लिए आए थे ना, तो उस जगह पर वह डायमेंशन क्रैकर को यहाँ पर सीख रही थी। डायमेंशन साइलेंसर को अच्छी तरह से सीखने के बाद में वहां से जाना चाह रही थी, लेकिन उसने जब यहाँ पर देखा कि अनमोल वहां पर उसको सब कुछ संभाल रहा था, तो उसके बाद में सोचा कि उसको यहाँ पर ही रहकर सब कुछ देख लेना चाहिए। शिमर यहाँ पर उसको पूरी तरह सीख लेना चाहती थी। हाँ, माना कि वो यहाँ पर उसको नहीं हरा पाई थी, लेकिन आखिरकार वो ठहरी एक संत कबीले की युवा राजकुमारी, तो उसके बाद में वो कैसे किसी को भी छोड़ सकती थी? कैसे वो यहाँ पर किसी को भी ऐसे छोड़ सकती थी जो यहाँ पर आए और धड़ाधड़ करके वहां से चला जाए? ना 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 ना, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वास्तव में यहाँ पर एल्डर अनमोल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनकी पावर भी अच्छी है, मानना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे शायद कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर शिमर पहले ऐसे सोच रही थी कि यहाँ पर अगर वो नहीं हुई तो उसके बाद में संत कबीले के अंदर कोई भी आ सकता है, उसकी वजह से उसको यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन अब यहाँ पर अनमोल आ चुके थे, तो उसके बाद में उसे पता चल चुका था कि अनमोल यहाँ पर सबको संभाल लेंगे। इसके साथ में वो कहती है, ठीक है, अब मेरा भी यहाँ से समय आ गया है अपनी खुशियों को ढूंढने का। वास्तव में अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अब मुझे अपनी लाइफ खुलकर जीनी है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है, शिमर जब से बड़ी हुई थी उसके बाद में यहाँ पर उसकी याददाश्त को पूरी तरह सील करके रख दिया गया था। उसको यहाँ पर अपनी जिंदगी जीने का मौका भी नहीं मिला था। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वास्तव में उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब आखिरकार जब उसको पता चल चुका था कि संत कबीले के अंदर भी यहाँ पर अनमोल आ चुके थे, कोई ऐसी प्रतिभा जो यहाँ पर सबको संभाल सकते थे, तो उसके साथ में यहाँ पर वो जान गई थी बिना डायमेंशन साइलेंसर के भी यहाँ पर वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं वापस से आपके पीछे आ रही हूँ। अब तो यहाँ पर प्रत्युषा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर पहले तो जो शिमर थी उसको डायमेंशन साइलेंसर अच्छी तरह से नहीं आता था, लेकिन अब जब उसको अच्छी तरह से आ गया है तो उसके बाद में वह प्रत्युषा को भी अच्छी तरह टक्कर दे सकती थी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देख ही लिया था किस तरह से इसने यहाँ पर ग्रेट संत के लड़ाकों को हराया था। ठीक है संत कबीला, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। मुझे अब अपनी खुशियों यानी मुझे अब फिर से अपने टीचर के पास में जाना होगा। उसके साथ में सिमर के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह यहाँ पर विपिन के उन सभी शब्दों को याद करने लगती है जो यहाँ पर उसने जाते हुए उससे कहा था। उसके बाद में जल्दी से जो सिमर थी हवा के अंदर उछलती है और अगले पल वो वहां से गायब हो जाती है। इसने यहाँ पर अभी डायमेंशन अंडरवेल को पूरी तरह से सीख चुकी थी। इसके साथ में उसको यहाँ पर एक कदम कई 100 मील किलोमीटर के आसपास पहुंचाने के लिए लायक था। ठीक है हर्षित, यहाँ पर देखो मैं तुम्हें सारी साधारण मैनुअल टेक्निक्स दे रहा हूँ। उसके साथ में तुम्हें अच्छे से इन सभी को सीख लेना होगा। उसके साथ में विपिन यहाँ पर एक हॉल के अंदर बैठे हुए थे। उसके सामने हर्षित भी था और उसके दिमाग के ऊपर हाथ लगाते हुए उससे कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हर्षित भी उस चीज को गहन करने के बाद में उसकी आंखें चमक लेती है। ये क्या है? आखिरकार ये सीलिंग टेक्निक खतरनाक कैसे हो सकती है? और यहाँ पर जो हर्षित था ना बहुत ज्यादा उत्सुक लग रहा था। वास्तव में अभी वो देख पा रहा था कि यहाँ पर जो सीलिंग की टेक्निक थी ना ये बहुत ज्यादा इजी वे के अंदर लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर अनमोल ने बड़े ही आराम से उसको वो टेक्निक दे दी थी, जिसके साथ में अब उसके दिल के अंदर वह सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका था। टीचर इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर अब हर्षित उसको कहता है, लेकिन वही विपिन कहता है, नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा कोई भी टीचर विचर नहीं हूँ, मैं तुम्हें केवल यहाँ पर ये सब कुछ सिखा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हर्षित कहता है, लेकिन टीचर मैं ऐसे तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं ले सकता। इसके अलावा यहाँ पर मेरे को एक टीचर की जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये जो साधना है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर मेरे को आपकी हेल्प भी चाहिए और मुझे पीछे एक बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर आगे से आगे इस टेक्निक को हम बढ़ा सकते हैं। तो वही विपिन कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही है। वैसे भी यहाँ पर वो सही कह रहा था कि हर एक स्टूडेंट को अपने पीछे का एक बैकग्राउंड चाहिए होता है कि वह किसके अंदर से आया है। उसके बाद में जो उसकी यहाँ की आगे आने वाली पीढ़ियां थी उनके पास में वो टेक्निक जा सकती है। तो उसके साथ में वो कहता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना टीचर स्टूडेंट मान लेता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर हर्षित खुश हो जाता है, ठीक है टीचर। और उसके बाद में वो अपने घुटनों के बल बैठने ही वाला था कि अचानक से यहाँ पर एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी। आखिरकार अनमोल आपने इन्हें अपनी टेक्निक दे ही दी है और इसके साथ में इन्होंने अपना एक टीचर भी बना लिया है। तो उसके साथ में ये होना चाहिए कि आगे जाकर यहाँ पर कभी भी ये आपको चोट ना पहुंचा सके। इसके साथ में वह हर्षित से कहती है कि हर्षित अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप आगे जाकर कभी भी इस टेक्निक का यूज अपने टीचर के ऊपर नहीं कर सकते। तो हर्षित भी अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर
मैं अपने टीचर के ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पर ये मास्टर टीचर्स का एक ओहदा होता था, जैसे कि यहाँ पर अब कोई स्टूडेंट इसके बारे में सीख लेता है और अपने ही टीचर के ऊपर उस टेक्निक से अटैक कर देता है, तो उसके बाद में उसके साथ में क्या होता था, उसको यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन द्वारा बहुत ज्यादा खतरनाक सजाएं दी जाती थी। हर्षित कहता है आपको इसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे दिमाग के अंदर वो ख्याल भी आया या फिर मेरे हाथ हल्के से भी उठ गए तो उसके साथ में मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने हाथों को काट दूंगा, मैं अपने हर एक अंग को वहाँ पर काट कर रख दूंगा, लेकिन मैं कभी भी अपने टीचर को यहाँ पर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसके साथ में हर्षित यहाँ पर फिर से अपने घुटनों के बल उठने वाला था कि वैंग अचानक से विपिन को कुछ झटका लगता है। ये क्या गोल्डन पेज? आखिरकार इतने ज्यादा समय बाद में विपिन तो यहाँ पर भूल ही चुका था कि कब यहाँ पर उसका गोल्डन पेज बना था। वास्तव में यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर ही गोल्डन पेज बनना बहुत ज्यादा कम हो गया है। आखिरकार इन्हें यहाँ पर थोड़ा और जल्दी जल्दी बनना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मेरे को ट्रिक विक ढूंढनी होगी जिसके बाद में ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन मन ही मन के अंदर सोच रहा था ना, तो हर्षित अपनी जगह पर उस मैनुअल को लेकर बैठा हुआ था और उस टेक्निक को वहाँ पर सीख रहा था। कुछ देर बीत जाती है और उसके बाद में कहता है ठीक है टीचर, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को समझ लिया है। ओ चलो बहुत अच्छा है ये तो। चलो इसके बाद में अब मैं तुम्हें यहाँ पर 1 महीना देता हूँ। 1 महीने के अंदर तुम्हें यहाँ पर इस सीलिंग टेक्निक को सीखना होगा। उसके साथ में यहाँ पर साबित हो जाएगा कि क्या वास्तव में तुम मेरे स्टूडेंट बनने लायक हो या नहीं हो। तो उसके साथ में हर्षित कहता है टीचर आप चिंता ना करें, आपका ये स्टूडेंट आपको कभी भी नाक को नहीं काटने देगा। लेकिन अचानक से हर्षित के दिमाग के अंदर एक ख्याल और एक सवाल आ जाता है। वो पूछता है टीचर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद में विपिन कहता है हाँ पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है तुम मेरे से पूछ सकते हो। तो वो उससे पूछता है टीचर आप मेरे को 1 महीना दे रहे हैं, तो उसके बाद में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आपने इस सीलिंग टेक्निक को कितने दिनों के अंदर सीखा था या कितने समय के अंदर सीखा था। तो उसके साथ में विपिन यहाँ पर बहुत चक्का ले जाता है। क्या क्या पूछ लिया आखिरकार तुमने। यहाँ पर अब विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए, लेकिन अब उसको यहाँ पर बताना तो था ही, अपने स्टूडेंट का दिल नहीं तोड़ना चाहता था वो, आखिरकार उसका सवाल का जवाब दे सकता था। तो उसके साथ में कैलकुलेट करने लगता है कितना टाइम लगा था ये वो। कुछ देर बाद में वो सोच विचार करता है और कहता है हाँ इतना टाइम लगा था, उतना हुआ था और इतना रह गया था और ऐसा वैसा हुआ था। हाँ अभी तक भी विपिन यहाँ पर पूरा टाइम नहीं बता रहा था कि किस टाइम के अंदर उसने सीखा था। तो वहीं दूसरी तरफ हर्षित अपना सर खुजाने लगता है, इतना हुआ था, उतना नहीं हुआ था, इतना हुआ था और इतना हो गया था, ये क्या है। उसके साथ हर्षित के दिमाग के अंदर एक चोट लगती है। टीचर क्या आप ये कहना तो नहीं चाहते ना कि आपने यहाँ पर केवल अपनी इस सीलिंग टेक्निक को केवल कुछ ही सेकंड के अंदर सीख लिया था। तो वह विपिन अपना आराम से शरीर ला देता है, उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि सामने वाला बंदा मरे या जिए। वो कहता है हाँ शायद यहाँ पर कुछ सेकंड से लगे होंगे। बात कुछ ऐसी है कि मुझे भी इसका पता नहीं है कि मैंने कितने ज्यादा समय के अंदर इसको सीखा था। ए भगवान, ये कौन से टीचर मेरे को मिल गए हैं। ये तो यहाँ पर मेरे को अब विपिन की याद दिलाने लगे हैं। वास्तव में विपिन भी ऐसा ही था जैसे कि यहाँ पर मेरे टीचर बन चुके हैं। हर्षित को समझ में आ गया था कि वास्तव में यहाँ पर वो कभी भी अपने टीचर की बराबरी नहीं कर सकता है। चाहे ऐसे कुछ भी हो जाए वो उसके आसपास भी नहीं जा पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन उसके मन की आशा को वहाँ पर समझ लेता है और उससे कहता है अरे आशा के बारे में मत सोचो, यहाँ पर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो। तुम्हें यहाँ पर ये सोचना है कि तुम्हें मेरे से कोई भी बराबरी नहीं करनी है। तुम यहाँ पर एक बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट हो, तुम आराम से इस चीज को सीख सकते हो। तो वहीं हर्षित भी अपना सिर हिलाता है क्योंकि उसको पता था कि हाँ वास्तव में वो कभी भी अपने टीचर के सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ सेकंड्स के अंदर तो यहाँ पर कोई बंदा सांस भी लेता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो सांस लेने की जगह भी ना छोड़ी और उस जगह पर यहाँ पर उसने पूरी तरह से सीख लिया था। फिर विपिन कहता है चलो ठीक है, तुम यहाँ पर इस मैनुअल को पूरी तरह से तैयार वैयार करो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके साथ में हर्षित कहता है हाँ टीचर आप जाइए, मैं यहाँ पर साधना वादना कर लेता हूँ। उसके साथ में विपिन अब यहाँ से निकल जाता है और मेन हॉल के अंदर चलते हुए आ जाता है। वहाँ पर नीरव और अरविंद दोनों बैठे हुए थे। वहाँ पर विपिन जाता है और पूछता है एल्डर नीरव, मुझे एक बात पूछनी है कि क्या आपके पास में कोई संत स्टेज 9 से ऊपर की कोई मैनुअल बुक्स पड़ी हुई है जिसके अंदर ग्रेड संत या कोई सी भी ऐसी लेवल की हो, तो आप मेरे को दे सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि विपिन को यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा समय हो चुका था। यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाए हुए वह यहाँ पर संत स्टेज 9 के ऊपर पहुंचे हुए कम से कम उसको 1 दिन हो चुका था भाई, 1 दिन वहाँ पर वह मरने लायक हो गया था। वास्तव में उसको यहाँ पर सहा नहीं जा रहा था कि क्यों आखिरकार वह 1 दिन यहाँ पर रुक चुका था। इसी वजह से वह सोच रहा था कि अभी उसको अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए, आगे जाकर उसको और भी ज्यादा काम आने वाली थी।
और इसके साथ में एपिसोड यहीं खत्म होते हुए बिना बड़े सस्पेंस के, और सस्पेंस हम देते नहीं हैं, इसी वजह से यहाँ पर सभी को मजा आता है। और गाइज अगर आप लोग मेंबरशिप वगैरह लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक भी है और यहाँ पर ज्वाइनिंग बटन भी दिख रहा है, तो वहाँ से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप मात्र यहाँ पर 60 रुपए की है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी करते रहते हैं मंडे को, तो उससे भी आ जाया करें। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।